अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और हमेशा की तरह आज का भी बड़ा मज़ेदार सा मेन्यू, बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ है जो आपके साथ आज शेयर करूँगी। और हमेशा आपको पता है जिस तरह से हमारा एक प्रॉपर तरीके से पूरा होता है, रोटी हो, नान हो या राइस हो, फिर सालन हो, इस तरह से। और आज का भी बड़ा मज़ेदार सा मेन्यू, आज हम बना रहे हैं बड़े मज़ेदार से बोनलेस चिकन हांडी बन रही है, इसके साथ पालक पनीर बन रहा है और साथ में एक बड़ी मज़ेदार सी खमीरी रोटी भी बन रही है। खमीरी रोटी के लिए हमने यहाँ पर कुछ इंग्रेडिएंट्स रखे हुए हैं। खैर वो मैंने सोचा था कि बिल्कुल आखिर में हम बनाएंगे ताकि हमेशा रोटी गरम और नरम ही अच्छी लगती है। तो पहले हमारी जो फ़र्स्ट रेसिपी है वो बड़ी मज़ेदार सी पालक पनीर है, और जो हमेशा मैं कहती हूँ कि जब भी हम बनाते हैं तो यही कहते हैं कि पालक पनीर जो है हर जगह की इतनी अच्छी नहीं होती, इसलिए कि इसको खूब अच्छी तरह से भुना जाता है। जब बहुत अच्छी तरह से आप इसको भूनेंगे तो फिर ये कि इसका सही जो टेस्ट है वो आता है, वरना क्या होता है कि वो कच्ची कच्ची सी लगती है। तो चलिए जी, इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं, फिर हम इसको मतलब स्टार्ट कर लेंगे। इसलिए कि 3 रेसिपीज़ हैं और तीनों जो रेसिपीज़ हैं ना, 2 समझो तीनों आप मेन रेसिपीज़ कह सकते हैं। ज़ाहिर है रोटी भी हमें चाहिए होती है हमेशा का, उसके साथ तो साथ में क्या है कि कोई दाल सब्ज़ी और ये भी चाहिए होती है। तो आज सब्ज़ी में पालक पनीर बन रहा है, तो इसके लिए हमें 1 किलो उबली हुई पालक है, पनीर 250 ग्राम है, क्रीम आधा कप है, दही 1 कप है, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, हरी मिर्चें 4 अदद, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच है, इसके हल्दी 1 चाय का चम्मच है, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच है, बारीक कटी हुई प्याज 2 अदद चाहिए, इसके साथ मक्खन चाहिए 2 खाने के चम्मच, ऑयल हमारे पास है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, उसका इस्तेमाल करेंगे, और आधा कप के जितना हम कॉर्नफ्लावर का भी इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमने फ्राई करना है पनीर को फ्राई करके निकाल लेंगे, और उसके बाद ये कि बाकी के सारे जो चीज़ें हैं वो मैं आपको साथ साथ में बताती रहूँगी। तो यहाँ पर मेरे पास है, ये देखिए, एक पैन लेते हैं और इसके अंदर हम डाल देते हैं यहाँ पर फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। तो स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, थोड़ा सा हमने इसको ज़रा सा डीप फ्राई करना है, तो इसलिए मैं इसके अंदर तकरीबन 1 कप के जितना फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल डाल देती हूँ, जो UHT ट्रीड है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, बेहतरीन ऑयल, बेहतरीन बनास्पति है। आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे वो आपके देसी खाने हो चाहे आपके इंग्लिश खाने हो, हर चीज़ में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमने डाल दिया फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। तो यहाँ पर है मेरे पास ये कॉटेज चीज़ है, होममेड है, सिंपल। दूध को आपने बॉयल करने रखना है और उसके बाद आपने क्या करना है, जब देखिए वो उबाल आ गया तो थोड़ा सा सिरका या लेमन जूस आपने डाल देना है। तो यहाँ पर जाएगा हमारा ये कॉटेज चीज़, ठीक है। इसके अंदर जाएगा कॉर्नफ्लावर, थोड़ा सा इसके अंदर मैं डालूँगी पानी, ताकि उससे क्या होगा कि ये बड़े अच्छे से ये इसकी कोटिंग हो जाएगी। फिर हम फ्राई करेंगे तो क्यूब्स बन के ये ऊपर से आपको मिल जाएगा। चलिए जी, ये देखिए, चम्मच से इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर छिड़केंगे। और ये पानी इसलिए डाल रही हूँ कि कॉर्नफ्लोर जो हमारा है ना, वो अभी फ़ौरन डाला है तो वो फिर इस सही से इसके ऊपर से ये सेट नहीं होगा। चलिए, ये हो गया, जब तक ऑयल भी हमारा गर्म हो रहा है। अच्छा, पालक को मैंने क्या किया है, बॉईल करने के बाद मैंने इसको यहाँ पर हल्का सा ग्राइंड कर लिया है, और यहाँ पर जो आपको नज़र आ रहा है ग्राइंड किया हुआ, वो इस तरह से है कि इसको बॉईल करते वक्त मैंने कवर नहीं किया, ठीक है। खुली पालक रखी थी जिसकी वजह से देखिए बिल्कुल ग्रीन कलर है इसका, बिल्कुल हरा रंग है। अगर आप इसको ढक देते हैं तो क्या होता है कि वो फिर थोड़ी सी काली हो जाती है। अच्छा जी, यहाँ पर अब इसको फ्राई करेंगे हल्का सा, ये खैर थोड़ा सा पानी ज़्यादा डल गया, कोई बात नहीं, हम इसको फ्राई करेंगे और इसको फ्राई करके इसके क्यूब्स हम निकाल लेंगे। तो मैं इसको पहले अलग अलग कर लेती हूँ और उसके बाद हम इसको करेंगे फ्राई। तो ये एक एक हम लेंगे पीस को, इस तरह से आपने क्या करना है, इसको फ्राई कर लीजिएगा। इससे क्या होता है कि टुकड़े जो है वो पनीर के टूटेंगे नहीं, अलग अलग से आपको क्यूब्स मिल जाएंगे, वरना वो पूरी बीच में मिक्स हो जाती है। वैसे तो मैं जब घर में बनाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, उसको क्रश करके पालक के अंदर मिक्स कर लेती हूँ, तो वो हर बाइट के अंदर आपको पनीर मिल रहा होता है। लेकिन जब हम यहाँ पर बना रहे थे, ज़ाहिर है हमने अपनी डिश को बहुत अच्छा सा लुक भी देना होता है ताकि ऊपर से पनीर भी नज़र आए, तो इसलिए हम इसके क्यूब कटिंग करके उसको हम फ्राई करके रखते हैं। तो यहाँ पर ये देखेंगे ये हो रही है, थोड़ा सा आपने इस तरह से गैप देना है और इसको ये देख लीजिएगा। आजकल बहुत सारी जगहों पे थोड़ा गैस का भी मसला हो रहा है जा रहा है,
तो जिसकी वजह से काफ़ी लोग बड़े परेशान हैं और वो लोग ये भी कह रहे होते हैं कि भाई गैस नहीं आ रही है। तो उसका बड़ा सही तरीका आप लोगों को बता देती हूँ। जिस टाइम पे आप लोगों के घर में गैस आ रही हो ना, तो आप फटाफट हांडी चढ़ा दिया करें, ठीक है, फटाफट हांडी चढ़ा दिया करें। उससे ये होता है कि आपका जो खाना जो होता है ना वो कच्चा नहीं होता। रोटियों का थोड़ा सा ये कीजिएगा, बड़ा ज़बरदस्त ज़ुबैदा आपा का टोटका, अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब करे। रोटियाँ बनाएँ और हॉट पॉट के अंदर आपने एक अदरक का टुकड़ा रख देना है और उसके बाद आपने क्या करना है, रोटियों को रुमाल में लपेट के रख लें। शाम तक भी वो बिल्कुल ताज़ी रहेंगी। तो ये मैंने ख़ुद तजर्बा करके देखा है, तो उससे ये हुआ कि ये काफ़ी अच्छा इनका एक्सपेरिमेंट है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने क्या किया ये देख लीजिएगा। पनीर के टुकड़ों को ज़रा सा कॉर्नफ्लोर डाला, उसमें हल्का सा पानी डाला और अब इसको फ्राई करके गोल्डन ब्राउन करके निकाल देंगे। अच्छा, जब अगर आप इसमें कॉर्नफ्लोर नहीं डालते ना तो फिर क्या होता है, वो टूटना शुरू हो जाता है, बिखरना शुरू हो जाता है। तो अब ये कि क्यूब्स इसके बने होंगे, हम आराम से इसको निकालते हैं एक बॉल के अंदर और उसके बाद इसी ऑयल के अंदर हम जाएगा प्याज, और प्याज के बाद हम इसके अंदर डालेंगे जो हमारे पास यहाँ पर क्या नाम लेते हैं, दही वगैरह मसाले, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक प्याज को छोटा सा ऑमलेट की तरह चॉप कर लेती हूँ और उसके बाद हम आगे क्या करेंगे ये भी साथ साथ में बता दिए। तो ये एक अदद प्याज है, ठीक है। प्याज को हम इस तरह से कट कर लेते हैं और आराम से इसको क्या करेंगे, चॉप कर लेंगे। इसको भी देख लेती हूँ यहाँ पर, ताकि ना कि एक साइड से दाग हो जाए और एक साइड से ये हो जाए। चलिए, अब ये आराम से फ्राई होगा तो हम इसके टुकड़ों को अलग कर लेंगे। देख लीजिए, अब ये टूटेंगे नहीं। अच्छा, ये इस तरह से अगर आप कॉर्नफ्लोर में इसको फ्राई करेंगे ना तो ये बड़ा क्रिस्पी भी होता है। ये फ्राई हो जाएगा, गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे, हाथ से इसको अलग अलग इसके टुकड़े भी कर लेंगे। वो कोई मसला नहीं, अगर ये जुड़ भी जाता है तो टेंशन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको होने देते हैं प्रॉपर तरीके से फ्राई। जब तक कटिंग कर लेते हैं प्याज को थोड़ा सा बारीक बारीक करके, और इसके बाद प्याज हमारी अच्छा, पीस के ना डालिएगा। पीस के डालते ना तो फिर क्या होता है कि वो फिर थोड़ा सा टेस्ट में भी फ़र्क आ जाता है। बस चॉप की होगी तो लाइट सी गोल्डन ब्राउन होगी, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे। बस इतना सही है। और ये भी बड़ा ज़बरदस्त सा क्रिस्पी हो गया। अभी जब जैसे फ्राई होगा इसको हम निकाल कर अलग अलग इसके टुकड़े कर लेंगे। अच्छा जी, बस इसको निकाल के रखते हैं। उसके बाद सिर्फ इसके अंदर जाएगी प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे। उसके बाद आपको बाकी बताएंगे कि आगे में क्या करना है। ऐसा करते इतनी देर में ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर बन रहा है पालक पनीर, जिसके लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले पनीर को फ्राई किया, फ्राई करके निकाल लिया। उसके बाद यहाँ पर प्याज मैंने रख दी। प्याज हल्का सा लाइट गोल्डन ब्राउन चाहिए, जो हो चुकी है, तो इसलिए मैंने इसका चूल्हा भी बंद कर दिया है, ठीक है। चलें जी, यहाँ पर अच्छा जी, आज का सवाल भी हम कर लेते हैं, ताकि इसलिए कि एनेक्स आपको दे रहा है बड़ा ज़बरदस्त क्विक वाला ये छोटा सा हैंड मिक्सचर है, ये आपको मिल रहा है। और आज का सवाल हमारा ये है कि आपने बताना है कि जो पालक है इसमें किस चीज़ की मिक़दार पाई जाती है, पालक के अंदर किस चीज़ की मिक़दार पाई जाती है। तो तरीक़ेकार यही है, मसाला टी लिखिएगा, स्पेस दीजिएगा, अपना नाम, शहर लिखे, एनीथिंग, प्रॉपर एड्रेस लिखें, 8881 पर आप सेंड कर दीजिएगा और विन कीजिएगा। ये एनेक्स की तरफ से आपको गिफ्ट है, तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा SMS करें। अच्छा जी, अब चलते हैं हम मसालों की तरफ। तो यहाँ पर प्याज जो है लाइट गोल्डन ब्राउन हुआ, तो इसके अंदर हम डाल देते हैं 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, ठीक है। इसी तरह से 1 चाय का चम्मच हम डाल देते हैं ज़ीरा, कुटी हुई लाल मिर्च। साथ में हम इसमें डालेंगे नमक की क्वांटिटी ज़रा कम रखिएगा, आधी चाय के चम्मच, लेकिन पालक जो होती है ऑलरेडी वो भी नमकीन होती है, सही है। 1 चाय का चम्मच हमने डाल दिया इसमें नमक का, और साथ में 1 ही चाय का चम्मच आप इसमें हल्दी भी डाल दीजिएगा। बाकी हरी मिर्चें भी इसमें डलेंगी, ठीक है। ये हल्दी हमने डाल दी। अब इसको मैं यहाँ पर रखती हूँ, इसलिए कि दोबारा फिर मैंने यही मसाले इस्तेमाल करने हैं, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ। अब सेकंड रेसिपी की तरफ जो चलेंगे तो हमने इन्हीं मसालों का इस्तेमाल करना है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास दही है, दही को फेंट के डालते हैं। ये देख लीजिएगा, आपने थोड़ा सा इसको इस तरह से फेंट लेना। खाली दही डालो तो एकदम से फट जाता है, तो पहले मसाले डाल दो फिर आप दही डाल दो, ठीक है।
अब हम इसका चूल्हा अभी जलाएंगे, पहले मिक्स करते हैं इसको, ठीक है। ये देख लीजिएगा। अच्छा, आप चाहें तो थोड़ा सा 1 टेबल स्पून के इसमें टोमेटो जो पेस्ट बना हुआ है वो भी आप डाल सकते हैं। तो ये हमने डाल दिया दही, पानी, और यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैं इसमें डाल देती हूँ यहाँ पिसे हुए टमाटर, 1 खाने का चम्मच, ठीक है। इससे इसका ये होगा कि मसाला जो है वो जलेगा नहीं, वरना मसाला क्या, दही जो है वो फटता नहीं, वरना ओवन क्या होता है वो फट जाता है। अच्छा जी, अब हम चलेंगे आगे की तरफ। यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम बुनाई करते हैं। यहाँ पर ये देख लीजिएगा, हल्का सा ये मसाला हमारा तैयार हो जाएगा। इसके अंदर जाएगी पालक, और बिल्कुल आखिर में हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम डाल देंगे बिल्कुल जो एंड में होता है मतलब क्रीम, और उसके साथ मक्खन और पनीर, ठीक है, बिल्कुल एंड में, जब ये पूरा रेडी हो जाए तब तो आपने। अच्छा, यहाँ पर पालक को तो मैंने बड़े अच्छे से ग्राइंड करके रखा है, 2-4 हमारी मिर्चें भी इसमें डाल देते हैं, और उसके बाद ये इसका काम ख़त्म हो जाएगा। फिर सेकंड रेसिपी की तरफ आएंगे, और जो बन रही बड़ी मज़ेदार सी बोनलेस हांडी बन रही है उसकी तरफ चलेंगे। उसके इंग्रेडिएंट्स भी आपको बताएंगे क्या क्या है और क्या नहीं है। चलेंगे, ये हम इसमें डाल देते हैं हरी मिर्चें, 2-3 हरी मिर्चें डाल दीजिएगा, सही है। अच्छा, इसमें रोटी भी बन रही है, बड़ी मज़े की खमीरी रोटी भी हम बनाएंगे, बहुत अच्छी लगती है। चलें जी, अमल से बात करते हैं, अटक से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है रिदा, आप भी ठीक है? अल्लाह का करम, आप कैसी हैं, तबीयत कैसी है? अल्लाह पाक का शुक्र है, खैर खैरियत। चले, आपका प्रोग्राम तो मुझे बहुत ही पसंद है, मैं तो बस बैठ जाती हूँ आपका प्रोग्राम देखने के लिए 2:30 बजे, और मैं भी आपकी कॉल का इंतज़ार कर रही होती हूँ, आप भी मुझे बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जब आप बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। चले, बहुत शुक्रिया। और आप बताएं, तबीयत अब आपकी कैसी है, ठीक है? अल्लाह पाक का शुक्र है, बेहतर है। चले, अल्लाह ताला आप सुनाएं, घर में सब खैरियत है? मज़े में, फिट फाट, ज़बरदस्त। चले, अच्छा, और सवाल का मैं जवाब दूंगी। जी बिल्कुल दीजिए। पालक में आयरन होता है ना, आयरन पाया जाता जो है। जो के जिस्म के लिए, हड्डियों के लिए ज़रूरी होता है, जिसको फौलाद भी कहते हैं। चलें, बिल्कुल आपने जवाब दे दिया, हमने नोट कर लिया, और इंशाल्लाह देखते हैं, पता नहीं कौन खुश नसीब होगा जो विन करेगा ये एनेक्स का गिफ्ट। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखिए, थोड़ा सा मैं इसको ड्राई कर रही हूँ, इसलिए कि इसके अंदर थोड़ा सा मैंने टोमेटो पेस्ट डाल दिया था, प्यूरी डाल दी थी, टोमेटो प्यूरी डाल दी थी, और इसके अंदर दही डाल दिया, हरी मिर्चें डाल दी कुटी हुई, मेरे नमक, हल्दी, ज़ीरा, ये जो हमारे घर के जो मसाले हैं सेम वही। बस थोड़ा सा हल्का सा ये पानी इसका ड्राई होता है, इसमें पालक डाल के हम छोड़ देंगे, आराम से पालक इसमें पकती रहेगी, आखिर में बटर जाएगा, क्रीम जाएगी, और इसके ऊपर हम डालेंगे जो हमारे पास यहाँ पर पनीर है जिसको हमने फ्राई करके रखा है, ये हम डालेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा बस इसका इंतज़ार करते हैं। जब तक हम ऐसा करते हैं, आपको सेकंड रेसिपी की भी इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं, ताकि फिर हम फ़ौरन उसको भी स्टार्ट कर दें। और वो बन रही है बड़ी मज़ेदार से बोनलेस मलाई हांडी है। इसके लिए हमें चाहिए बोनलेस चिकन आधा किलो चाहिए, 1 कप टमाटर चाहिए, नमक 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, हरी मिर्चें 2 अदद चाहिए, पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, तकरीबन आपने 1 अदद बड़ी प्याज ले लेनी है, दही लेना है 1 कप, और उसके साथ क्रीम आधा कप ले लीजिएगा, 50 ग्राम मक्खन है, और आधा कप हम इस्तेमाल करेंगे 4G सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो UHT ट्रीट है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, उसका इस्तेमाल करेंगे। और बाद में गार्निशिंग के लिए आप हरी मिर्चें, हरा धनिया तो आप इस्तेमाल करते ही रहते हैं। अच्छा जी, ये देख लीजिएगा, अभी इसका मसाला जो है ये देखें थोड़ा सा ये रेडी हो गया इस तरह से। प्याज है, प्याज को ज़्यादा ब्राउन नहीं किया, इसलिए ब्राउन नहीं किया कि हमारी पालक का जो रंग है वो ख़राब हो जाएगा, ग्रीन ग्रीन ही अच्छा लगता है पालक का रंग, तो इसलिए मैंने उसको ज़्यादा नहीं किया। ये देख लीजिएगा, अब इसमें खुशबू आने शुरू हो गई, हरी मिर्चें भी ज़रा पक गई हैं, कुटी हुई मिर्चें, सारा मसाला इसका रेडी हो गया, और ये ऑयल ऊपर आ गया। अब इसमें जाएगी ये पालक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस अब आपने इसको एक साइड पे रख देना है, आराम से पकती रहेगी, ये ड्राई हो जाएगा, जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो सारा खुश्क हो जाएगा, और बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम आखिर में डाल देंगे। तो इसको फ़िलहाल हम यहाँ पर ढक के रख देंगे, देख लीजिएगा। अच्छा, थोड़ा सा इसका ये होता है, ये उड़ती बहुत है पालक, इसका ना ज़ाहिर वो किया हुआ है, ग्राइंड की हुई है, तो उसको उड़ती बहुत है, तो इसको बस हम साइड पे कवर करके रख देते हैं, खुद ये ड्राई होती रहेगी, और आखिर की जो चीज़ें वो हम एंड में डाल देंगे। तो ये एक रेसिपी जो है हमारी कंप्लीट होगी, ठीक है। इसको मैं रखती हूँ साइड पर। चलें जी, ये काम हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको मैं कवर करूँगी ताकि ये जो आपको उड़ता हुआ नज़र आ रहा है ना, ये ना उड़े। चलें, ये ढक देते हैं, आराम से पकता रहेगा।
अच्छा, यहाँ पर क्या है कि हमारी जो इस वक्त आपको नज़र आ रहा है, ये मेरे पास है बोनलेस जो चिकन है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैरिनेट करके रखेंगे मसालों के साथ, दही के साथ। फिर इसका बाकी जो है इसका जो प्रोसेस है, जिस तरह से मेरे पास पिसे हुए टमाटर है, प्याज है, ये हम डालेंगे। प्याज को उसमें भी हम चॉप करके डालेंगे। तो यहाँ पर मैं दही इसमें डाल देती हूँ फेंट के, ठीक है। अच्छा, दही से क्या होता है कि चिकन जो है ना आपका बड़ा अच्छा सा टेंडर हो जाता है, बड़ा सॉफ्ट सा मज़ेदार सा हो जाता है दही के साथ। अब बाकी के इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ। ये हमारे पास यहीं पर रखे हुए हैं सारे अज्जा इसके, जिन जिन का हमने इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर पालक जो है वो उबल रही जा रही है, तो इसको मैं इस चूल्हे पे रखूँगी ताकि दूसरी साइड पे हम आराम से अपना ये काम कर सकें अपनी सेकंड रेसिपी को, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा बंद करती हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, बस हमने क्या करना है, इसको तो यहाँ पे रखते हैं। इसका वैसे तो काम कंप्लीट हो गया, बाकी अज्जा यहाँ पर रखते हैं जो हमने इसमें चिकन के लिए हमें चाहिए। तो ऐसा करते हैं, हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रॉपर तरीके से आपको मेथड और उसकी रेसिपी बताएंगे। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अच्छा जी, पालक पनीर तो हमारी यहाँ पर रखी हुई है जो तकरीबन ऑलमोस्ट रेडी है। सिर्फ हमने क्या करना है, उसके अंदर एंड में क्रीम डालनी है, साथ में हमने मक्खन डालना है और जो पनीर को फ्राई करके रखा है वो डालना है। बाकी सारे मसाले वगैरह वो मैंने सब आपको बता दिए हैं। तो अब हम जो सेकंड रेसिपी की जिसके अज्जा तो मैंने आपको बता दिए, अब उसको भी स्टार्ट कर ही लेते हैं। और साथ साथ में 888 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये है कि आपने हमें सिर्फ ये बताना है कि पालक के अंदर किस चीज़ की मिकदार पाई जाती है। सही जवाब दें और एनएक्स का गिफ्ट विन करें, जो एनएक्स हमेशा आपको बड़े काम की चीज़ें देता है, तो बस आप विन करें। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, आधा किलो बोनलेस चिकन के अंदर मैंने दही लगा लिया और हरी मिर्च इसमें डाल दी। इसमें डालते हैं थोड़ा सा नमक, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधी चाय का चम्मच हम इसमें नमक डाल देते हैं, ठीक है। इसको हमने मैरिनेट करके रखा। और यहाँ पर है हमारे पास फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो UHT ट्रीड है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, वो हम इसमें डालेंगे तकरीबन आधा कप के इतना, ठीक है। अब इसके अंदर क्या जाएगा, ये प्याज, ठीक है। प्याज को हल्का सा फ्राई करते हैं। ठीक है, प्याज हमारा यहाँ पर फ्राई होगा। और ये मेरे पास है पिसे हुए टमाटर 1 कप के जितने। ज़रा सा हमने इसकी ग्रेवी मसाला बनाना है, तो ये पिसे हुए टमाटर हैं, तकरीबन आप ले लीजिएगा 250 ग्राम के जितने टमाटर। और इसके अंदर हम डालेंगे, यहाँ पर मेरे पास है हल्दी के साथ कुटी हुई मिर्च, नमक, ज़ीरा। ये हम वही मसाले इसमें डालेंगे जो हमने यहाँ पर इसमें डाले थे पालक के अंदर। अच्छा, पालक का एक चीज़ आप देख लीजिएगा, आप ज़रा देर के बाद आपने इस तरह से इसको ज़रा चम्मच चलाते रहेगा, ये ना कि वो नीचे लग जाए। ये देखें मैंने स्लो रखा हुआ है, लेकिन थोड़ी देर के बाद आपने, और कवर इसको कीजिएगा वरना ये उड़ के हाथों पे आती है, ठीक है। ये ज़ाहिर है ग्राइंड की हुई है तो इसलिए हाथों पे आती है। इस तरह से अब आप करेंगे ना तो ये बड़ा अच्छा सा, थोड़ा इसको स्लो कर लीजिएगा। अच्छा, इसको थोड़ा सा फ्राई करना है और यहीं हम इसके अंदर ही डाल देते हैं हल्दी, डाल देते हैं आधी चाय का चम्मच। ये देख लीजिएगा, जैसे ही प्याज हमारा थोड़ा सा ब्राउन होगा तो इसके अंदर हम डाल देंगे नमक। मैंने इसमें भी आधी चाय का चम्मच डाला है, तो बहुत कम क्वांटिटी में नमक डालिएगा, 1/4 टीस्पून, बिल्कुल 1/4 टीस्पून। कम रहे कोई बात नहीं, हम दोबारा उसमें डाल सकते हैं, लेकिन अगर अब ज़्यादा डल जाता है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वैसे कुछ ना कुछ तो ऑल्टरनेट उसका निकल आता है, लेकिन कोशिश करें कि कम ही डालें। इसमें चला जाएगा ज़ीरा, तो मैं इसी में डालती हूँ, थोड़ा फ्राई हो जाएगा तो अच्छी खुशबू आ जाएगी। और साथ में इसमें डाल देते हैं कुटी हुई लाल मिर्च। चलें जी, आधी चाय का चम्मच बस। अच्छा जी, अब क्या करना है, अब प्याज को हल्का सा फ्राई करेंगे। और ये जो हम बना रहे हैं बोनलेस हांडी है, तो इसका भी क्या है कि कलर जो हमने बहुत ज़्यादा डार्क नहीं रखना, थोड़ा सा ये वाइट ही होगा, तो इसलिए प्याज को भी मैं ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी। इसको थोड़ा कम कर देते हैं। चलेंगे यहाँ पर ये देखें, बस आप चम्मच चलाते रहिएगा ताकि ये जो इसकी प्याज जो है ये फ्राई हो जाए। जीरे के साथ ये बड़ा अच्छा सा फ्राई हो गया। अच्छा, अब इसके अंदर जाएंगे, ये मेरे पास है
पिसे हुए टमाटर, टमाटर के साथ ही हम इसमें डाल देते हैं क्रीम भी, थोड़ी सी ऊपर गार्निशिंग के लिए रख देंगे। चिकन को तो हमने दही साथ में हमने लगा दिया था, इसमें नमक और हरी मिर्चें। चलें जी, सबा से बात करते हैं, मुल्तान से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सबा। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। जब से नया सेट आया है रिदा आपी, जब से बहुत कोशिश की कि आपसे बात हो पाए, बहुत अच्छा लगा। और थोड़ी सी उदासी भी है समीना आपा की और आपदा की। अल्लाह ताला उनसे भी राब्ता हम लोगों का हो पाए, आप बहुत अच्छे से प्रोग्राम पेश करती हैं। चलिए, और मुझे ना एक तो लहसुन का अचार और मूंग की दाल की बड़ियाँ भी बनानी चाहिएगा ज़रूर। मूंग की दाल की बिरयानी और लहसुन का नहीं अचार। नहीं, बड़ियाँ जो बढ़िया, मैं वही सोचती, मैंने कहा मूंग की दाल तो घुल जाती है। नहीं बड़ियाँ जो बढ़िया, ठीक है ठीक है, और लहसुन का अचार। ठीक है ठीक है। और मुझे ना जवाब भी देना था कि इसमें ना कैल्शियम, पोटाशियम, विटामिन सी की मकदार में पाया जाता है। और पालक में जो है ना आयरन भी बहुत ज़्यादा होता है, और ये कैल्शियम हड्डियों को फ्रैक्चर होने से भी बचाता है। अच्छा, और काफ़ी सारे इसमें मिनरल्स होते हैं। और ये जो है इसके पकोड़े बनाते हैं और इसको बड़े अच्छे तरीके से बहुत सारी डिशेस में काम आता है। विटामिन ए भी है इसके अंदर, विटामिन के भी है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपके इतने सारे जो आपने जवाबात दिए हैं उसके बारे में, उसके लिए थैंक यू सो मच। और दूसरा ये है कि आपने अचार का कहा है तो मैं अचार का ही बता दूंगी, बड़ियों का मैं भी आपको बताती हूँ। उसको बड़ियों को अगर आप 1-2 दिन पहले बना के रख लेंगे ना, वो बड़ी अच्छी बनती है। हम फ़ौरन उसको बना के फ्राई करते हैं तो वो पकौड़ों का टेस्ट आ जाता है। तो बस अब आप फ़ोन रखें तो मैं आपको बताती हूँ। अचार का तो मैं ऑन ऑफ बनाती रहती हूँ, बड़े मज़े मज़े के अचार बने तो ये भी बता दूँगी, ठीक है। लहसुन का भी बता देंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं, ये देख लीजिएगा मसाला हमारा रेडी हो गया। ये देखिए बड़ा ज़बरदस्त इसका मसाला तैयार है। अब इसमें मसाला लगा चिकन जाएगा, जिसमें हरी मिर्च, थोड़ा सा नमक और दही लगा कर रखा है, ठीक है। अब इसको मैं कवर करके रखूँगी। साथ में क्या होगा कि ये जो है ना प्याज वगैरह ये भी बड़े अच्छे से गल जाएंगे, चिकन भी गल जाएगा, क्रीम भी मैंने इसके अंदर ही शामिल कर दी है। ज़रा अंदर तक ये पकेगा तो बड़ा अच्छा सा क्रीमी इसका टेस्ट आएगा, ठीक है। बटर हम बिल्कुल आखिर में डालेंगे। और पालक पनीर की भी हमारी तकरीबन ऑलमोस्ट वो भी रेडी है, वो भी तैयार हो चुका है। फिर आज चलेंगे खमीरी रोटी की तरफ। तो इसको मैं ढक के रखती हूँ ताकि ये थोड़ा सा पके, कच्चा ना रहे, गल जाए। तो इसको हम कवर कर देते हैं। सही है, ये चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब क्या करना है हमने, इसके बताते हैं अज्जा। और जो हम बनाएंगे यहाँ पर आपके सामने मज़ेदार सी खमीरी रोटी, ठीक है। एक दफ़ा रिकैप कर लेते हैं ताकि आपको भी अच्छी तरह से समझ आ जाए, जिन्होंने अभी टीवी ऑन किया है उनको भी समझ आ जाए। और साथ में क्या है कि मेरे पास थोड़ा सा टाइम भी है। अच्छा जी, इसके लिए पालक पनीर के लिए आपने लेनी तकरीबन 1.5 किलो पालक ले लीजिएगा। उसको आपने साफ़ करना है, धो के, फिर उसको बारीक बारीक काटें, 2 गिलास पानी डालें और उसको डालकर आप रख लें। उसको कवर ना कीजिएगा, तकरीबन आधा घंटा लगेगा, बड़ी अच्छे से गल जाएगी। फिर हल्का सा उसको ग्राइंड कर लीजिएगा, ऑयल गर्म कीजिएगा, उसमें पनीर के अंदर कॉर्नफ्लावर लगा के उसको फ्राई करके निकाल लेना है। फिर उसके बाद उसमें कुटी हुई मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, कुटी हुई मिर्चें, ज़ीरा, नमक, हल्दी, ठीक है। दही डाल दीजिएगा। मैंने 1 टेबल स्पून सिर्फ इसमें से टमाटो पेस्ट डाली थी। मसाला भून के पालक डाल के रख दिया, ठीक है। अब पक गई है तकरीबन पनीर, और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे बटर और थोड़ी सी क्रीम, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो यहाँ पर हमारे जो खमीरी रोटी की अज्जा है वो रेडी हो जाएंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। यहाँ पर बड़ी मज़ेदार सी पालक पनीर रेडी हो गया है। ये ऊपर मैंने पनीर डाल दिया, बड़ा क्रिस्पी मज़ेदार पनीर है। और इसके ऊपर हमने बटर डालना है। बटर मैंने नहीं डाला था तो मक्खन मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ, और थोड़ी सी क्रीम भी जाएगी। तो ये मेरे पास है मक्खन, ठीक है, ये मक्खन है, इसके ऊपर डाल देते हैं। हल्का हल्का सा मेल्ट होता रहेगा तो इसका फ्लेवर जो आता रहेगा। तो ये यहाँ पर भी हम थोड़ा सा डाल देते हैं मक्खन, और उसके बाद यहाँ पर जाएगी क्रीम। ये मेरे पास है क्रीम, पहले थोड़ी सी मैंने इसके अंदर भी डाल दी थी, ठीक है। हमने इसलिए कि यहाँ पर खाली करना था चूल्हे को। सही है, ये देखें ज़बरदस्त किस्म की हमारी पालक पनीर जो है रेडी हो गए, ठीक है। ये रेडी होगी। और यहाँ पर जो बोनलेस मलाई हांडी थी ये भी तकरीबन तैयार हो चुकी है। इसको भी देख लेते हैं एक नज़र।
चलिए ये देखें, ये भी तैयार हो चुका मसाला इसका, चिकन इसका। ये देखें क्या ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी जो है तैयार हो गई। क्रीम हमने इसमें पहले ही डाल दी थी, आपके सामने मैंने साथ में ही डाल दी थी। टमाटर था, क्रीम थी, साथ में इसके अंदर मैंने डाला था थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा मसाले नहीं डाले, दही के अंदर पहले इसको मैरिनेट कर लिया। अब इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। वैसे ही प्रॉपर तरीके से रेडी है, ठीक है। इसको भी मैं अभी बाद में निकालूंगी, अभी नहीं निकालती। हरा धनिया डाल देती हूँ, देखिए हरा धनिया, और बस एक आध मिर्च हमने पहले कुटी हुई डाली और हरी मिर्च भी, इस तरह से मिर्च। तो ये भी प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया, सही है। तो ये दोनों रेसिपीज़ जो हैं हमारी तैयार हो चुकी हैं। अब सिर्फ खमीरी रोटी की तरफ चलते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ, फिर उसको भी हम यहाँ पर थोड़ा सा इसके ऊपर भी डाल देते हैं। वैसे तो हरे पे डालते नहीं है, लेकिन मैंने कहा ज़रा खूबसूरत इसका लुक आ जाएगा, तो इसलिए मैंने डाल दी है। अच्छा जी, अब जल्दी से नोट कर लीजिएगा, खमीरी रोटी के बस उसको बनाना है, और बड़ी सॉफ्ट और बड़े मज़े की होती है, ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ ये होता है जब ये बनती है तो हम ज़्यादातर चटनी के साथ इसको खाते हैं, जैसे टमाटर प्याज की चटनियाँ। फ़ाइन आटा आधा किलो, नमक आधी चाय का चम्मच, खाने का सोडा आधी चाय का चम्मच, घी हस्बे ज़रूरत है। इसके बाद कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हरी मिर्चें 2 ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, और 2 खाने के चम्मच हरा धनिया। तो यहाँ पर ये हमारे पास घी है, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगी 1 चाय का चम्मच हम डाल देते हैं कुटी हुई लाल मिर्चें, ये देखिए कुटी हुई लाल मिर्च। इसके बाद 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, आधी चाय का चम्मच नमक थोड़ा सा ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। ये 1 चाय का चम्मच ज़ीरे के साथ यहाँ पर नमक। तो नमक का आप देख लीजिएगा, जितना आप नमक खा रहे हैं, रोटी है तो थोड़ा सा अगर 1 चम्मच भी डाल देंगे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर डालते हैं, ये मेरे पास है खाने का सोडा, ठीक है। एक बेकिंग पाउडर होता है, ये सोडा है, जो बेकिंग सोडा जिसको कहा जाता है, मीठा सोडा भी कहा जाता है। अच्छा, ये तो है, ये आटे को हमने वो करना है, जो ड्राई वाला रखते हैं, सूखा आटा वो है। अच्छा, अब इसके अंदर हरी मिर्चें, ये मैं आटा डाल देती हूँ, हरी मिर्च, हरा धनिया, 2 हथेली हरी मिर्चें डाल दीजिएगा, ये वाली है, ठीक है। ये हरी मिर्चों को अब ऐसे ही पिस जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया, ये सब चीज़ें वॉश करके हमने रखी होती हैं यहाँ पर, तो इसलिए ये कोई मतलब गंदा वंदा नहीं डालते, हम धो के रखते हैं सब चीज़ों को। अच्छा जी, यहाँ से करते हैं थोड़ा सा नीट एंड क्लीन। पहले थोड़ा पानी डालेंगे, एक साथ सारा पानी नहीं डालेंगे वरना पतला हो जाता है आटा, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा पानी डाला, अब इसको चलाऊंगी और साथ साथ में इसमें पानी डालते रहेंगे। इसमें डाल देते हैं, हमारे पास है फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, और उसका UHT ट्रीट है, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून आपने डाल देना, तो रोटी आपकी ना बड़ी ज़बरदस्त नरम बनेगी। ये डाल दिया, इसको यहाँ पर रखती ज़रा सा। पहले चेक कर लेते हैं कि बहुत नरम ना हो, बस हल्का सा थोड़ा सा पानी, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून, इससे ज़्यादा नहीं। बस ये मैं इसमें से निकाल लेती हूँ और इसको वापस ऊपर रखते हैं और इसको बस मिक्स कर देते हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये हमारा आटा जो है ये रेडी हो गया। बस यहाँ पर अभी इसकी रोटियाँ बनाएंगे और इसको हमने क्या करना है, यहाँ पर आराम से सेकते जाएंगे, ठीक है। बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना। तो ये मैं यहाँ पे रख देती हूँ, इसका काम नहीं है।
तवा ले लेते हैं। ये देखिए थोड़ा सा ड्राई वाला आटा रखा हुआ है, आप बेशक इसको यहाँ पर भी निकाल सकते हैं। ये देखें, ये रहा, एक बॉल ले लेती हूँ जिसके अंदर हमने इसको रखना है। अच्छा, बड़ा ज़बरदस्त इसके अंदर ये आटा जो है ना वो गूंदा जाता है चॉपर में। चले, ये हो गया। अब इसको बड़े ख्याल से आपने करना है। ये देखिए, इसको यहाँ रखते हैं। ये घी है, ये हमारा जो इस वक्त आप देख रहे हैं मलाई हांडी, वो भी रेडी हो गया है। और तवा लेते हैं, फ्राई पैन ले लें, तवा ले लें जिसमें आप आराम से इसको फ्राई कर सकें। अच्छा जी, ये चीज़ें हम हटा देते हैं। ये भी रेडी है, इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ, बाद में इसको निकाल देंगे। आपने छोटे छोटे से इसके पेड़े बनाने हैं इस तरह से। थोड़ी देर रख देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, ज़रा सा ये सॉफ्ट सा हो जाएगा, फिर आप आराम से इसको बना सकते हैं। ये देखें, ये देखिए। अब बस इसके साथ आप सर्व कीजिएगा, दोनों चीज़ों के साथ यही सर्व होगा, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर एक आपको बेल के बता देती हूँ। आपने इस तरह से इसको बेलना है। तवा थोड़ा सा गर्म होता है, बस अभी गर्म हो रहा है। बस इसको बेल के सिंपल रोटी बनानी है। थोड़ा सा हम इस पर घी लगा लेंगे तो ये होगा कि घी से ये क्या है कि अच्छी मज़े की। और ये वैसे भी जिस तरह से मैंने कहा कि आप खाली इसको चटनी के साथ खाएंगे तब भी आपको ये बड़े मज़े की लगेगी। सोडा डालने की वजह से बड़ी सॉफ्ट होती है। अच्छा, थोड़ी देर ज़रा पहले गूंद के रख लेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी जो रोटी जो है ना वो और सॉफ्ट हो जाएगी। ये देखिए, ये है। इसके ऊपर डालते हैं थोड़ा सा घी और इसको करते हैं फ्राई। सारों को हमने इसी तरह से बनाना है, ये देख लीजिएगा। बस ये फ्राई कर करके हम इसको निकाल लेंगे। और उसके बाद क्या है कि मज़ीद और को भी हमने बनाना है। हल्का सा आपने इस तरह से, ये देखिए, बहुत सॉफ्ट रोटी होती है। आप इसको एक दूसरे दिन भी रख कर आप इसको सर्व कर सकते हैं। चाहे तो थोड़ा सा इसके ऊपर मक्खन भी लगा लीजिएगा, मक्खन से भी आप इसको बना सकते हैं। बस सारी रोटियों को इसी तरह से हमने फ्राई करना है और फ्राई करके हम इसको आराम से निकाल लेंगे। थोड़ा सा इसका कलर आने दें और कोशिश करें कि आधा घंटा 10 मिनट पहले से इसको अगर आप रख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, ये भी होता है जब आप पालक पनीर बना रहे होते हैं तो जब आप घर में पालक पनीर बना रहे हैं तो आपने जब इसकी कॉटेज चीज़ बनानी है तो कॉटेज चीज़ बनाने के बाद जब आप इसको छानते हैं तो ज़ाहिर है इसका जो पनीर है वो तो अलग हो जाता है, उसका जो पानी है उससे भी आटा गूंदे, रोटी बड़ी सॉफ्ट होगी और वो बड़ा हेल्दी होता है। वो जो उसका दूध के जो एक्स्ट्रा से जो निकला होता है पानी, जो अक्सर लोग फेंक देते हैं, तो उससे मैं ज़्यादातर क्या करती हूँ, मैं ना रोटी को उसको बना लेती हूँ तो बहुत अच्छा बनता है। अच्छा जी, ये जो आटा ना इसकी पूरियाँ भी बड़ी मज़े की बनी। अगर आप पूरी बनाना चाहते हैं तो आप डीप फ्राई करके पूरी भी उसकी बना लें तब भी बड़ी अच्छी बनेगी। ये देखिए, ये हो चुकी और बाकी मज़ीद और को भी हम इसी तरह से बना रहे हैं। मैं एक प्लेट ले लेती हूँ जिसके अंदर हमने इसको रखते जाना है। यहाँ पर चाहे तो थोड़ा सा ऊपर मक्खन भी आप लगा सकते हैं, मक्खन लगा ले। चले, वैसे तो होगी हमारी तीनों रेसिपीज़ जो है कंप्लीट हो गई हैं। चलिए देखें, अब इसको हम ये देखें क्या ज़बरदस्त सी रोटी। और इसी तरह से 2-3 मैं बेल लेती हूँ और फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको बना कर इसमें रख देते हैं। तो चलिए जी, ऐसा करते हैं, ब्रेक पे चलते हैं। जब तक 1-2 रोटियाँ हमारी बनती हैं उसको बनाते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इतने मज़े के पराठे बने, बड़े सॉफ्ट वाले खमीरी रोटी ये देखें क्या ज़बरदस्त है। इसके अंदर हमने डाला है खाने का सोडा, हरा धनिया, हरी मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें और बड़े मज़े की सॉफ्ट रोटियाँ जो हैं ये रेडी हो गई हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे रखते हैं और ये देख लीजिए क्या ज़बरदस्त। ये अगर आप ऊपर चाहे तो मक्खन भी इसके ऊपर लगा सकते हैं। ये देखें, ये हमारे पास ये बटर भी है। ठीक है, बटर भी आप लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसको उससे भी फ्राई कर सकते हैं। ये सुबह ऐसा मज़ा आता है ना, ये मक्खन वाली रोटी और
और उसके साथ आप चटनी बना लें, धनिया पुदीना हरी मिर्चों की। चलो ये देखें, ये हो गया। और यहाँ पर भी कहीं रह रहा था बटर हमारा, इस पे पालक पनीर पे तो मैंने डाल दिया था, लेकिन ये जो हांडी थी ना इस पे मैंने नहीं डाला था। ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये बड़ी मज़े वाली रेसिपीज़ है, ठीक है, जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। यहाँ पर क्या करते हैं हम, ये देखें जी, ये हमारे, ठीक है, टमाटर। अच्छा जी, जल्दी से विनर अनाउंस करते हैं। आज के जो हमारी आज की जो विनर है सबा है मुल्तान से। चलें जी सबा, आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको ये एनेक्स का खूबसूरत सा गिफ्ट जो मिल जाएगा। आपके बहुत सारे ये जो काम है ना ये करेगा। सर है, अच्छा जी, चलिए इत्थे आ रहे थे। ये देखें जी, क्या मज़ेदार सी मिस्सी रोटी है, इसके साथ ज़बरदस्त किस्म का पालक पनीर है और साथ में बोनलेस मलाई हांडी भी है। तीनों रेसिपीज़ आप ट्राई कीजिएगा। बड़ा मज़ेदार सा इसका एक जो कहते हैं ना कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा सा है जो आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर हमने थाली में भी रख दी है, देख लीजिएगा, पालक पनीर, साथ में बोनलेस हांडी और खमीरी रोटी है। और यहाँ भी देखें क्या खूबसूरत सा लुक आ गया, हरा धनिया डाल के, टमाटर और उसके साथ। तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। यकीनन आपने नोट कर ली होगी, नहीं भी नोट की तो आपको पता है 8 बजे हमारा शो रिपीट होता है, तो उसमें भी आप देख लीजिएगा और ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी इसी तरह से मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।